गुड मॉर्निंग क्लास। हमने कल पढ़ लिया था क्या, स्क्वायर्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आई होप आपने क्वेश्चन कर लिए होंगे। क्वेश्चन करने के बाद आपको कमेंट करना था, आपने कमेंट नहीं किया है तो कर दीजिएगा। हाँ, चलो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड मास के रूल और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम अपना प्रीवियस क्लास का डिस्कशन कर लेते हैं। क्या सीखा था हमने? एक तो सीखा था हमने 11 से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये सीखा था। कैसे करोगे? पहला नंबर एज इट इज लिख लोगे, दूसरे नंबर के साथ उसको ऐड कर दोगे और लास्ट में वही नंबर लिख दोगे जो लास्ट में लिखा है, 325 और लास्ट में कितना लिखा है 2। ऐसे हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नहीं करना है जैसे हम लोग करते हैं 32 1 1 3 2 1 का टेबल, फिर 1 का टेबल, फिर इसको ऐड करो और 3 3 5 2। ठीक है, ये हो गया। ऐसे करना था, तो आप ऐसे नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हमने इसको आपको ये बताया। ये तरीका आपके लिए बेस्ट है। कोई और नंबर देखते हैं, जैसे 3 4 करके देखते हैं 11 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर लिख लेंगे, उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 7 हो जाएगा। और 3 4 7 होने के बाद लास्ट में ये क्या बचा, 4, तो 4 लिखेंगे। पहला नंबर लिखना है, दूसरे नंबर के साथ ऐड करना है, लास्ट में जो नंबर है वो लिखना है। अगर ऐसे 3 अंक होते हैं 2 2 2, उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, 11 से गुणा। कैसे करोगे? पहला अंक ऐसे, दूसरा अंक जोड़ के पहले के साथ, अब इसको इसके साथ भी जोड़ेंगे एक बार, तो अभी क्या होगा, 2 2 4 हो गए थे, 2 4 6, ये 6 हो गए। अब पहले वाला छोड़ दो, पहले वाले का काम हो गया। अब नेक्स्ट नंबर पे 4 2 है, तो 2 के साथ करेंगे, 2 और 2 4। अब ले सेकंड वाला भी छोड़ दो, इसका काम भी हो गया। अब लास्ट में रह गया 1 और 2, तो इसको लिख लेंगे ऐसे ही कि ऐसे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो कर लोगे, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, राइट। क्वेश्चन करोगे तो आ जाएंगे जल्दी जल्दी। जैसे कि हमने पिछली क्लास में स्क्वायर लर्न किए थे, तो आपको ये करना है 19 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। करो इसको सॉल्व। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। याद होगा अगर आपने याद किया होगा तो, और नहीं किया होगा तो नहीं होगा, फिर कर लेना। 11 का स्क्वायर 11 का वर्ग होता है, कितना होता है 121। ठीक है, इन नंबर्स को हम कैसे ऐड करते हैं, लास्ट नंबर के नीचे लिखते हैं, एक के नीचे लास्ट नंबर ये लिखेंगे, इसके लास्ट नंबर के नीचे ये लास्ट नंबर, और ये फर्स्ट इसके नीचे। ठीक है, अंक के अंक नीचे लिखा जाता है। अगर हमारे पास इसमें सिर्फ एक अंक होता है, इसमें कोई एक होता है, 1 या 2 कोई नंबर होता है, तो हम ऐसे इधर ऐड नहीं कर देंगे, ये मिस्टेक हो जाता है, इसको लास्ट में ऐड करते हैं। ये 2 है, यहाँ लेके आएंगे। ठीक, तो ऐसे ऐड किया करो। तो हमें डायरेक्ट कैसे करना है, देखो लास्ट में लास्ट वाले नंबर से 1 और 1 कितना हो गया 2, लास्ट वाला सेकंड लास्ट से सेकंड लास्ट, 6 और 2 कितने हो गए 8, और 3 और 1 कितना हो गया 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। 17 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, इसको करो। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ऐसे ही आपको याद है? हाँ, अगर है तो कर, अब नहीं है तो फिर आप कर लेना, क्योंकि 21 से हम 40 तक लिखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो ऐड कर लो, 9 में कितना ऐड होगा 6, 9 6 कितना हो गया, 9 6 15 होते हैं, 9 6 15, 5 कैरी बना जाएगी, इधर लिख दो या इधर लिख दो।
9 8 कितना हो जाता है 17, 1 18, 18 हो जाता है। 9 8 17, 1 18 कैरी हुई। 18 की एक कैरी बन रही है, कैरी बन देखो 1 और 2 3, लास्ट वाला लास्ट से 3 और एक कैरी है तो 4, 485 है ना। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आंसर सीखने की चीजें नहीं है, ये तो सबको आते हैं एडिशन, पर इससे हमें ये रिवीजन हो रहे हैं, इस क्वेश्चन से स्क्वायर रिवीजन हो रहा है। स्क्वायर किस लिए सीखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते नहीं है पेपर में, ये इसलिए सीखते हैं कि हमको कहीं ऐसे नंबर्स आए तो हम उनको फास्ट कर लें। ठीक है, अब आज का टॉपिक पढ़ते हैं। एक बार रिवीजन करना हो तो कर लो। 11 का वर्ग है 121, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर है 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 169 मतलब 169, 13 का 14 का कितना है 196 यानी 196, और 15 का स्क्वायर है 225, 16 का स्क्वायर है 256, 17 का स्क्वायर है 289, 18 का स्क्वायर है 324, 19 का स्क्वायर है 361, 20 का स्क्वायर है 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का 900, ऐसे रखना है। चलो अब हम करते हैं आज का। क्या करना है, सब जानते हैं एडिशन करना, और हर क्वेश्चन में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन आता ही है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, बॉड मास रूल कर रहे हैं। बॉड मास दिख रहा होगा यहाँ पे बोर्ड पे, देख लो। कट गया, यहाँ आएगा बॉड मास। बॉड मास, बॉड मास में हम सीख रहे हैं सबसे पहले बी। बी से क्या आएगा, ब्रैकेट। क्या आएगा, ब्रैकेट। और ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कोष्टक। हिंदी में क्या बोलते हैं, कोष्टक। ये वाले कोष्टक होते हैं, बड़ा वाला, मझला वाला, छोटा वाला, छोटा वाला, मझला वाला और बड़ा वाला, 3 ब्रैकेट होते हैं, राइट। 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं और 3 प्रकार से ही सॉल्व होते हैं। मतलब हम सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, मझला वाला कहानी है, ठीक है। ब्रैकेट कौन सा सॉल्व करते हैं, सबसे पहले छोटा वाला, फिर उसके बाद मंझला वाला, उससे बड़ा, और उससे फिर लास्ट में ये सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट। ये सॉल्व करने का तरीका है। तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम सीख जाएंगे, ठीक है। ओ से आता है ऑफ। क्या आता है, ऑफ, ठीक है। ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का। जैसे 320 का 40%, ऐसा क्वेश्चन आता है हिंदी मीडियम में। और उसमें इंग्लिश मीडियम में लिखा होता है 40% ऑफ 320, है ना। तो ऐसे होता है, इसका मतलब होता है आपको गुणा करना है, जहां पर ये लिखा हुआ है वहां पे आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। फिर उसके बाद आ गया डी। डी से होता है डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड। डिवाइड आप जानते हो, भाग करना। उसके बाद आता है एम। एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाइज लिख देते हैं, और लिखे इतना पूरा बड़ा नहीं। एम। ए से होता है एडिशन। क्या होता है, एडिशन। और एस से होता है सब्ट्रैक्शन, घटाना, सब्ट्रैक्शन। जस्ट कूल, TION, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का साइन गुणा, एडिशन का साइन ए प्लस, और सब्ट्रैक्शन का साइन माइनस। इससे करता हूँ ब्रैकेट, हाईलाइट हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। ये सारे साइन याद करना है। अब ये कोई भी क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है। सबसे तो बेसिक क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले नंबर पे। मैंने लिखा 3 और 2, तो आप इसको क्या जोड़ोगे, 5, ठीक है। मैंने लिख दिया
3 माइनस 5। आप बोलोगे 3 से माइनस कैसे होगा 5? होता है, अगर आपको आता है तो आप कर भी लेते हो। तो इसमें होता है हमें जब भी दो साइन मिले, कौन कौन सा? प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, और इनको हमेशा क्या किया जाता है? एक साथ, ये बीच में कोई भी नंबर हो तो इन्हें क्या किया जाता है? सबट्रैक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? सबट्रैक्ट। क्या करते हैं इसको? सबट्रैक्ट। मतलब हमें घटाना पड़ता है जब दो नंबर एक साथ लिखे हों, दो नंबर प्लस और माइनस के साथ हो। एक के पास प्लस साइन है, एक के साथ माइनस है। पहला नंबर, पिछली क्लास में बताया था कि पहला नंबर जो होता है उसके आगे कोई साइन नहीं होता, मतलब वो पॉजिटिव होता है। और नेक्स्ट नंबर में आपको साइन लगाना पड़ता है। अगर पॉजिटिव लिख रहे हैं तो प्लस लगाना पड़ेगा, अगर नेगेटिव लिख रहे हैं तो माइनस। ठीक है, तो पहले नंबर पे हमें साइन लगाने की आवश्यकता नहीं होती, नो नीड। ठीक है, अब हमें 3 और 5 का डिफरेंस देखना है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना होता है। माइनस सब्ट्रैक्ट को जानते हो, घटाना। तो 5 और 3 का अंतर कितना होता है? डिफरेंस कितना होता है? 2। 2 लिख लिया। इसमें हमें नंबर देखना है कि बड़ा कौन सा, ये या ये। तो बड़ा वाला नंबर ये है 5। तो 5 पर जो साइन है वो साइन हम इसके आगे लिख देते हैं। ये आंसर होगा हमारा। ये बात छोटी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस भी इससे मिस्टेक हो जाते हैं, लास्ट में हम आंसर गलत कर देते हैं। 5 3 8 लिख देंगे, 3 माइनस 5 2 हो रहा है ना, तो इसमें साइन नहीं लगाएंगे, ये भूल जाते हैं। ठीक है, 5 और 3 का माइनस प्लस होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, 5 और 3 का अंतर 2। पर ये नहीं देखा कि बड़ा नंबर ये है, तो बड़ा नंबर का साइन ये लगे। इसी की जगह पे हम 5 और माइनस 3 करते हैं। वही क्वेश्चन है कि नहीं? अभी यहाँ पे 3 था और यहाँ पे 5 था, 5 था। ठीक है, हमने 5 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया। इसमें कितना चेंज होगा? सेम नंबर है, 5 माइनस 3 सब जानते हैं 2 होते हैं, पर इसमें साइन क्यों नहीं लगा रहे हैं हम अलग से? माइनस साइन लगाने की आवश्यकता पड़ती है, प्लस साइन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं। तो आंसर क्या होगा? 5 में से 3 गए 2। यहाँ भी तो 5 में से 3 जा रहे थे 2। 5 और 3 का डिफरेंस लिखते हैं एक्चुअली, तो दोनों का अंतर 2, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। पर बड़ा नंबर जहाँ, ये बड़ा नंबर है तो यहाँ पॉजिटिव है, जिसे लगाया नहीं जाता। ये बड़ा नंबर है, ये नेगेटिव है, इसलिए लगाया गया है, माइनस का साइन लगाया गया है। ठीक है, हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको बताना, इसको बाय बाय कर दे और नोट डाउन कर लेना वीडियो रोक के। अब ध्यान रखना बस। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है आपको, करना है क्या करोगे आप? 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 लिखना है, माइनस 1। ये क्वेश्चन करो। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें सबसे पहले मिल रहा है 2, तो हम अपना 2 लिख लेते हैं। ठीक है, 2 लिख लिया। अब हमारे पास है ये क्या है? पहला नंबर ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर यानी प्लस वाला नंबर है, तो प्लस वाले नंबर के साथ प्लस वाला नंबर ही लिखेंगे। तो पहला नंबर लिखने के बाद हम एसी जैसा नंबर देखेंगे। एसी जैसा नंबर ये है 4, 4 है, प्लस के 4, तो 2 है और 4 है, जो दोनों प्लस वाले हैं। उसके बाद क्या है? माइनस साइन वाला, क्या है? 3, तो 3 और 1 दोनों माइनस वाले हैं, इनको एक साथ रखेंगे, माइनस के 3 माइनस का 1। सेम साइन वाले, अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख लो, जल्दी से नोट कर लो। मैं बीच में लिख रहा हूँ, बीच में नहीं, बगल में लिख देता हूँ, नहीं हाल क्या नोट नहीं करेगा कोई तो फिर हटाना पड़ेगा ना। ये बोर्ड में दिख रहा है, सही से दिख रहा है। सेम साइन, सेम साइन वाले नंबर
इंग्लिश में लिख रहे, हिंदी ना इंग्लिश दोनों ही है। सेम साइन वाले नंबर हमेशा जुड़ते हैं, आई मीन ऐड होते हैं, ठीक है, ऐड होते हैं। देख लिया क्या होता है, सेम साइन वाले ऐड होते हैं। तो इस पर और इस पर सेम साइन है तो क्या लिख देंगे, 2 और 4 6, 2 + 4 6। इसमें सेम साइन है, 3 और 1 4, 3 और 1 4। पर इनका साइन इनके पास रहेगा, इनका साइन इनके पास रहेगा सेम, इसमें चेंज नहीं करेंगे। अब हमारे पास एक नंबर प्लस का, एक माइनस का। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था जब दो साइन एक साथ हो, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो हमेशा घट जाते हैं। तो ये घटाना बन गया कि नहीं, सब्ट्रैक्शन बन गया। 6 में से 4 गए 2 बचे, 6 - 4 2, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, सिंपल था, कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास 7 है, -2 है, +3 है, -1 है, -4 है, और लिख दो यार, हाँ, +6 है। ऐसे हमने नंबर लिखे, ठीक है। 1 2 3 4 5 नंबर है हमारे पास। अब इनको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो सेपरेट करना है, इनको अलग अलग करना है। कौन सा प्लस का, 7 प्लस का है तो 7 प्लस का लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 3 प्लस का है तो 3 लिख लेंगे, उसके बाद 6 प्लस का है तो 6 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद माइनस वाला देखो, -2 है, -2 है, -4 है, ठीक है। माइनस क्या है, 4। अब हम इसका सारे नंबर हो गए ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 5 नंबर हो गए। तो प्लस वाले क्या करेंगे, ऐड। 7 + 3 10 + 6 16, 7 3 10 और 6 16, -2 और 4 6, ठीक है। 16 में से 6 गए, 16 - 6 10। आ गया समझ में, सेकेंड क्लास है, बहुत ही बेसिक है। इसमें आपको ये करना है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन अभी बस, ठीक है। अब किस पे पहुंचे, अब हम मल्टीप्लिकेशन पर पहुंचेंगे। अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, ठीक है। ये वाले नोट डाउन कर लो, 17। अब इसमें ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ठीक है, कर लें ब्रैकेट यूज। ब्रैकेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर लिख रहा है, पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड। तो हमने अभी सिर्फ ये यूज करे दो को, इस क्वेश्चन, इनसे क्वेश्चन बनाए हमने, किससे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। पहला है एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन। अब हमें इसमें और बहुत सारे नंबर्स लेंगे जो मल्टीप्लिकेशन में होंगे। हमने लिख लिया एक ब्रैकेट में 2 - 1 + 3, यहाँ पे ब्रैकेट लग गया ना, तो ये चेंज हो गया। अब ये डायरेक्ट हम इसको इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसका कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन भी है ना, तो भी हम पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसमें देखो लिखा है, तीसरे नंबर में मल्टीप्लाई लिखा है, पर क्या आपको लग रहा है कि मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं। पहले नंबर पे तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट सॉल्व करो। क्या करेंगे, 2 और 3 एक जैसे साइन को ऐड करते हैं, प्लस से प्लस होगा, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, 3 2 5 -1। अभी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। 5 - 1 4। अब ब्रैकेट से हम बाहर आ सकते हैं क्योंकि इसका फाइनल सॉल्यूशन, इसका आंसर आ गया है। अब इसके बाद ये लिखा है 2 × 1, तो हम इसको सॉल्व करके ये इस नंबर को एज इट इज लिख रहे हैं जब से। अब इसका नंबर आ गया है, इसको करना है सॉल्व। इसमें हमें ये वर्ड मास रूल दिख रहा है, देखो इसमें क्या है, प्लस और मल्टीप्लाई, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, हाँ, मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 2 1 2। अब इसको लास्ट में इसको क्या करना है, एडिशन, 4 और 2 6।
इससे पहले नहीं कर सकते हम, यहाँ पे कर चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 एकम 2 और 4 6, नहीं, बट रूल ये कहता है कि पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करो। इसका आंसर ये आ गया। अब फाइनल हमारे पास केवल 2 साइन बचे हैं, प्लस वाला 2 ही नहीं, एक ही बचा है, प्लस वाला है, फिर प्लस वाला है। सेम साइन वाले नंबर हमेशा जुड़ते हैं, ऐड होते हैं, तो ये पॉजिटिव जुड़ गए। हमने एक क्वेश्चन कर दिया, -2 सेम साइन वाले हमेशा ऐड होते हैं, तो माइनस का 4 हो जाएगा, साइन वही रहता है। इसमें एक और बात है, इंक्लूड कर लो, क्या, और साइन वही रहता है, वही मतलब सेम रहता है जो उनमें है। सेम साइन का मतलब ये दो बार एक ही साइन आएगा, तो सेम साइन वही रहेगा। तो आप जब आंसर लिखोगे तो इसमें साइन वही लगाओगे, माइनस लगाया, इसमें प्लस लगाया नहीं जाता, इसलिए लगाया नहीं, ठीक है। अब इसके बाद होमवर्क दे रहे हैं, पॉड मास के सिर्फ हमने प्लस माइनस यूज किए, इसी से होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है, छोटी सी क्लास। होमवर्क में होंगे आपके क्वेश्चंस 5 प्लस -2 -6 +7, एक क्वेश्चन दूसरा 2 + 1 ब्रैकेट 3 + 1। याद रखना आप 3 1 + 1 डायरेक्ट यहाँ दूसरे नंबर पर 4 नहीं लिख सकते जब तक इसका नंबर आंसर नहीं लिखोगे। इसका आंसर लिखने के बाद तीसरी लाइन में आप ये वाला नंबर ऐड करके लिखोगे, है ना। सिर्फ रूल सिखा रहे हैं, आना है तो आंसर तो हम बिना सॉल्व किए भी लिख सकते हैं। 5 - 7 + 6 -8, ये वाले नंबर 2 का स्क्वायर +1 -11 का स्क्वायर +15 का स्क्वायर। पिछली क्लास का भी तो रिवीजन होना चाहिए ना, तो सारे स्क्वायर लिखवाते हैं। 19 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर। इस वाले को सॉल्व करके आंसर, इस वाले को सॉल्व करके आंसर, उस नंबर में से इस नंबर को माइनस कर दिया। 5 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और करते हैं, 2 + 4 -3 +6 × 2 -7। चलो इसको कौन करता है, इसको सॉल्व करके कमेंट करना है आंसर, है ना बच्चा, ठीक से करना, है ना, भूल मत जाना, ठीक। होमवर्क भी करना है। अभी आगे बोर्ड मास रूल कंप्लीट होगा जब पता चलेगा आपको कि थोड़ा टफ भी है ये, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है जॉब्स के लिए। ओके, थैंक यू।